चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हफ्ते से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। वुकला और अवाम से साथ देने की अपील करती। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को दलदल की तरफ लेकर जा रही है। एक मफरूर अरबों रुपए लेकर बाहर भागा। मुहज्जम माशरे में यह नहीं होता जिसे सजा होनी हो वो वजीर आजम बन जाए। अब ये दूसरा एनआरओ लेकर चोरी के केसेस खत्म कर रहे हैं। लाहौर में वुकला कन्वेंशन से खिताब में साबिक वजीर आजम ने कहा कि हुक्मरान तहरीक इंसाफ के खौफ से इलेक्शन से फरार जाते हैं। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है दुश्मन भी ना कर सके। इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने सारे अरबों रुपए के करप्शन के इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। अब ये दूसरा एनआरओ लेके अपनी चोरी खत्म कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ागर कर रहे हैं। कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो। किसी भी महज़ब माशरे में ये तस्वर कोई कर सकता है कि मुल्क का वजीर आजम जिसको सजा होनी थी वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। जब भी अब पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस दलदल से निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ की है, कानून की बालादस्ती की जरूरत है इस कौम को। जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता माइशत नहीं ठीक होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ ऐलान। जुमे को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान हफ्ते को रहीम यार खान जलसे से भी खिताब करेंगे। इमरान खान की जेर सदारत वज़ीर आला हाउस लाहौर में पार्टी के तंजीमी इजलास में पंजाब की क़यादत को बकिया यूनियन कौंसिल की तंजीम साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। इमरान खान ने कहा है कि जब तक यूनियन काउंसिल लेवल तक तंजीम मुतहरिक नहीं होगी सियासी मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। पूरी कौम महंगाई से तंग है, तमाम तबकात परेशान और किसान सरापा एहतजाज हैं। तहरीक इंसाफ अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। एहतजाजी तहरीक की कामयाबी के लिए ग्रास रूट लेवल तक कारकुनान का मुतहरिक होना नागुज़ीर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक। पुलिस एफसी और रेंजर्स की 30,000 के करीब नफरी तैनात कर दी गई है। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। 15,000 आंसू गैस शेल ऑपरेशनल डिवीजन को फ्राहम कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद उवैस की इस रिपोर्ट में जानिए। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला। इस्लामाबाद इंतजामिया और वफाकी पुलिस ने कमर कस ली। वफाकी पुलिस, सिंध पुलिस, एफसी और रेंजर्स के 30,000 एहलकार तैनात होंगे। 250 कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे। दाखिली रास्तों पे कंटेनर्स के साथ साथ खंदकें भी खोदी जाएंगी। एफसी के 3,000 एहलकार पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस के ऑपरेशनल डिवीजन को 15,000 शेल भी फ्राहम कर दिए गए हैं। ऑपरेशनल डिवीजन को कैदी वैन्स, वाटर कैनन भी फ्राहम कर दिए गए हैं। पीटीआई इस्लामाबाद क़यादत और कारकुनान को भी गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। मुमकिना लॉन्ग मार्च के आगाज पर इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते सील कर दिए जाएंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यूज़ इस्लामाबाद। पीटीआई लॉन्ग मार्च को धूनी देंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो सख्त एक्शन होगा। वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वफाक पर हमले की मदद करने वाले सूबों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। पागल अहमक शख्स से कोई बात नहीं हो सकती। इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है। पूरी कौम को बदतमीजी सिखा रहा है, वो नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। वो इतना अहमक और पागल इंसान है कि उसके साथ ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना उसके साथ कोई बात हो सकती है। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज को करें, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धुनी दी है। खाद, बिजली, ज़राई अद्वियात सस्ती करें। किसानों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद के F9 पार्क में धरना दे दिया। मुतालबात पूरे ना हुए तो पूरा मुल्क जैम कर देंगे। किसानों ने धमकी लगा दी है। हुकूमत से बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है। पाकपतन में किसानों का एहतजाज, महकमा ज़राअत का अलामती जनाजा भी निकाला। हुकूमत मुखालिफ किसान इत्तेहाद के एहतजाज को तहरीक इंसाफ की भी हिमायत हासिल है। चलो
खादों की कीमतों और ज़रूरी टैक्सेस और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ किसान बिरादरी सरापा एहतजाज। किसान ताजिर इत्तेहाद का शहर इक़्तिदार में हुकूमत के खिलाफ F9 पार्क पर धरना। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम हजारों की तादाद में मौजूद मुजाहिरीन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। खादों की कीमतों और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। ज़राई ट्यूबवेल के बिलों में नाजायज टैक्स की वजह से आज किसान रोडों पर है, एहतजाज करने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों में, घरों के बिलों में FPA का राज किया है, जो कि हमारी बिल अदा करने की ये हमारी कुव्वत ही नहीं है। किसान इत्तेहाद के एहतजाज को तहरीक इंसाफ की हिमायत भी हासिल है। ये जो किसान 21 तारीख को मुजाहरा करे, मैं आप सबकी पूरी हिमायत करता हूँ। किसान मुजाहिरीन को डी चौक दाखिले से रोकने के लिए F9 पार्क के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गईं। किसानों का कहना है कि हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हम पुरअमन हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। किसान इत्तेहाद ने मुतालबा तस्लीम न होने पर हर हाल में डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। कहा जब तक टैक्सेस वापस नहीं लिए जाते वापस नहीं जाएंगे। किसानों का दिन 1 बजे से शुरू होने वाला एहतजाज धरने की शक्ल इख्तियार कर गया। हजारों की तादाद में किसान F9 पार्क में मौजूद हैं। ज़राअत दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी जारी है। सूरत हाल क्या है, फ्रेश अपडेट जान लेते हैं। बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान भट्ट से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में F9 पार्क के अंदर, और इस वक्त यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हमारे किसान भाई मौजूद हैं जो आज दिन 1 बजे से सरापा एहतजाज से, और इनका एहतजाज जो है वो धरने की शक्ल इख्तियार कर गया है। इनके मुतालबात क्या हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मोहतरम, ये बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं? सर जी, हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारे ऊपर बिजली के बिलों में बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है। कभी जनरल सेल टैक्स, कभी फ्यूल प्राइस टैक्स, कभी मजीद टैक्स, कोई इन्होंने कसर छोड़ी नहीं। टैक्सों की भरमार है। ऊपर से यूनिट जो पहले 1800 रुपये 16 रुपये थी, अब वो 31 से 32 रुपये पे है। लिहाजा हमारा मुतालबा, और दूसरा मुतालबा ये है कि हमें जो किसान है उन्हें खाद नहीं मिले। कभी फ़र्ज की ड्रामेबाजी, कभी एक ID कार्ड पे एक बोरी। अब जिस ज़मींदार के पास 5-6 एकड़ ज़मीन है, वो एक बोरी क्या करेगा? उसको धान पर डालेगा, चारे पर डालेगा या सब्जियों पर डालेगा। हमारे मुतालबे ये ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म की जाए। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि किसानों के लिए कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए, ना कि उनके ऊपर महंगाई का मजीद बोझ डाला जाए। जी। और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को थपकी। आपने बेहतरीन काम किया, इधर ही काम करें। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब और MD PTV समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर विफाक में तबादले का मामला तूल पकड़ गया है। वेल डन। वज़ीर आला पंजाब का CCPO गुलाम महमूद डोगर से मुकालमा। परवेज़ इलाही ने CCPO को शाबाश दी और गले लगा लिया। कहा आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पुलिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब से कोई अफसरान की इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर वापस नहीं जाएगा। आईनी और कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत मुफाद आमा के तहत अफसरान को रोक सकती है। विफाकी वज़रा और MD PTV समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किया? CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को विफाक ने एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था, जबकि दूसरी जानिब साबिक IG जफर अब्बास लक ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के विफाक रिपोर्ट न करने पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई का इंदिया दे दिया। एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस नैब प्रोसिक्यूटर पर सख्त बरहम। इस केस में करप्शन कहां हुई? आपने अमामी मंसूबा रोक दिया। अखराजात में इजाफे का जिम्मेदार कौन है? जिस सेक्रेटरी को वादा माफ गवाह बनाया गया, इसका बयान देखा है? चीफ जस्टिस के सख्त सवालात पर नैब प्रोसिक्यूटर तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल में एहसन इकबाल ने कहा आज साबित हो गया इमरान खान ने झूठे केसेस बनाए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी है। दरखास्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दायर की गई। वकील काजी मिसबा ने इस्तदा की कि इसाक डार के वारंट गिरफ्तारी नैब वापस ले। इसाक डार सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, इनको वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान और फवाद चौधरी को जारी करदा इलेक्शन कमीशन के शो कॉज मुअत्तल कर दिए हैं। इमरान खान और फवाद चौधरी की तरफ से बाबर अवान और फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्तों पर समाअत की। इमरान खान और फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी लार्जर बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क और इदारों को बदनाम करने पर चीफ जस्टिस से इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इमरान खान बताएं आखिर ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है जिसने नींदें हराम कर रखी हैं। नियाजी अपने इख्तिदार में फ़ोन कॉल्स पर लोगों को डरा धमका के काम लेता रहा। शर्जील मेमन ने इमरान खान की टेलीथॉन को झूठा करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में बड़ी तबाही आई है। मुतासिरीन की बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहाली में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन की बहाली और पानी की निकासी के लिए मैं खुद पूरे सिंध का दौरा कर रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध ने जैकबाबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों और खैमा बस्तियों का दौरा किया और मुतासिरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुतासरा शख्स मुराद अली शाह के पाँव में गिर पड़ा और जल्द इमदाद फ्राहम करने की फरियाद करता रहा। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरा शख्स को गले लगाकर उसकी दादरसी की और जल्दी इमदाद फ्राहम करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला सिंध की रवानगी के बाद टेंट सिटी में कायम किया गया फ्री मेडिकल कैंप बंद करके अमले को उल्टे पांव भी लौटते हुए देखा, जिसके बाद मुतासरीन में मायूसी छा गई। UNIC के हालिया सर्वे में यह बात सामने आई कि पाकिस्तान में सैलाब से अमवात और बीमारियों की एक लहर उठने का कवी इम्कान है, जिसकी अलामत पहले ही जाहिर होना शुरू हो गई है। महज गुज़िश्ता एक हफ्ते में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले सूबा सिंध के इलाकों में इस हाल के 1,34,000 और मलेरिया के 44,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। लोग डेंगी, इसहाल, मलेरिया, गैंग्रीन और दीगर जल्दी अमराज जैसी मोहलिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। होलनाक सैलाब ने 4.3 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को बेघर कर दिया और 550 से ज़्यादा बच्चे अपनी जानें गंवा चुके हैं। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, लेकिन एक बार फिर हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल 1.45 रुपए फी लीटर महंगा करके आवाम पर 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। नई कीमत 237 रुपए 4.3 पैसे फी लीटर हो गई है। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 8 पैसे की कमी कर दी है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 8 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। पेट्रोल बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें हर चीज़ की जो है ना कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब के लिए जिसे कहते हैं ना कि यार कोई करने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, अपनी मर्जी से जितना रेट आ रहा है बढ़ाए चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, दिन ब दिन पेट्रोल ऊपर जा रहा है और आवाम जलील हो रहा है। रूस से डील करे ना, क्यों अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। ना मेरा मजदूरी नहीं है जितना मैं पेट्रोल का खर्चा कर देता हूँ। बाकी दुनिया में पेट्रोल कम हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में सर ज़्यादा बढ़ रहा है। पानी से ज़्यादा पेट्रोल जो सा वो यूज़ होता है। बिजली जो सी है वो भी इन्होंने बढ़ा दी है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, हम किधर जाएं। पेट्रोल तो इतना बढ़ चुका है कि हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। इधर कोई हमारी आमदन का कोई जरिया बचा ही नहीं है। सूबाई हुकूमतें आटे की बढ़ती कीमतों पर हरकत में आ गई, लेकिन ताजरों ने सरकारी निरख मानने से इनकार कर दिया है। अवाम आटा खरीदने के लिए कभी यूटिलिटी स्टोर्स और कभी आम बाजारों में दर बदर फिर रहे हैं। उधर नान भाई एसोसिएशन ने DC लाहौर को रोटी और नान की कीमतों में इजाफा करने की दरख्वास्त कर दी है। नान की कीमत 30 रुपये और रोटी की कीमत 20 मुकर्रर करने का मुतालबा। दिहाड़ी कम है और आटा महंगा है, हम लोग क्या करते हैं, मजदूरी कम है, आटा महंगा है। 800 रुपये मजदूरी होती है, इसमें आटा कैसे ले सकते हैं। 3-4 दिन हम दिहाड़ी करेंगे तब जाके बोरी खरीदेंगे। ज़्यादा तो 120 रुपये किलो पहुंच गया है और 1 किलो आटे पे 2 बंदे गुजारा कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। बेरोज़गारी है, कुछ नहीं है, किराए का मकान नहीं है, अभी हम किधर से पैसा लाऊं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग पैसे का कम करो। ये जो मैंने 1400 रुपए आपके सामने पकड़े हैं, 1400 में आप तेले दे रहे हो मुझे। मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे 2 मरतबा दिक्कत देकर भेजाए वापस।